इमरान खान के बेटों की आमद से कुछ दिन कबल अलीमा खान के ऊपर और सज्जाद बर्की के ऊपर हमले शुरू। इसके साथ साथ नौकरी की ते नखरा की अपनी जगह पे, लेकिन नौकरी करने के बाद छुट्टियां करने पर भी क्या आपको तनख्वाह मिलेगी? पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के अंदर एक और बिल डाका मारने के लिए। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट बिकॉज इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। और जो हालात हमारे सामने चल रहे हैं मुल्क के अंदर और दुनिया भर के अंदर सहाफत को लेकर, आज़ाद सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत कम हो गई हैं और ऑब्फस्केशन बहुत अपने उरूज पे है। बात शुरू करते हैं इमरान खान की बहन अलीमा खान से, जो एक आप कह लें वाहिद रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन के सामने आई हैं। पिछले कुछ माह के अंदर इनके ऊपर ही बहुत तनकीद की जा रही थी और तनकीद की जा रही है क्योंकि वो अपने भाई के पैगाम बाहर लेके आती हैं और क्योंकि अब एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी लीडरशिप के ऊपर से उठ चुका है ज्यादातर। और जो हरकतें की जा रही हैं कुछ लीडरशिप के जरिए, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और अली अमीन गंदापुर को लेकर, सेनेट सीट्स के ऊपर भी बहुत बातें हो रही हैं। बैरिस्टर साहब अंदर घुसे, कौन गया कौन नहीं गया, ये सही भी है कि नहीं। इस पूरी सिचुएशन के अंदर एक बार फिर अलीमा खान को टारगेट किया जा रहा है। अब पाकिस्तान के नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनसीसीआईए लाहौर जोन ने एक नोटिस इशू किया है। ये आप देख सकते हैं, लास्ट नोटिस फॉर अटेंडेंस US 160 CRPC डेटेड 15 जुलाई 2025। मिस अलीमा खान 14 अपर मॉल लाहौर, ये इनका दिया हुआ है एड्रेस। सीएनआई सेल नंबर मौजूद नहीं है, इंक्वायरी नंबर आपके सामने है और इसके अंदर ये लिखा है कि द एजेंसी इज कंडक्टिंग अ प्रोब ऑन द अबव टाइटल इंक्वायरी, डिटेल्स इज मेंशन्ड और सब नाम का दिया है, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट स्टेट, नेम ऑफ alleged accused मिस अलीमा खान, FYR इंक्वायरी नंबर 253125 और gist of allegation anti-state activities through social media. Therefore, you are directed to appear। इसी सिलसिले में आपको इस आसिफ हुसैन सब इंस्पेक्टर एनसीसीआई लाहौर जोन के सामने पेश होना पड़ेगा। बिल्डिंग 8B, ब्लॉक जी, गुलबर्ग 2 लाहौर। 17 जी, यानी 17 आज के रोज 11:30 बजे, कुछ घंटे गुजर गए हैं इस बात को। और in case of non-appearance, it will be assumed that you have nothing to present or state in your defense। एक घनौनापन तो से नहीं कहा जा सकता। वो रियासत जो एक बाई स्टैंडर के गुजरने के ऊपर, एक रिकॉर्डेड मैसेज के ऊपर, तनकीद के ऊपर फट जाती है, तो वो कोई भी तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जो भी इंसान इस वक्त एक दरमियानी रास्ता लेने की बात कर रहा है, एक कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहा है, आप फसाइयत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एक दोस्त का फोन आया कराची से, यार एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है कराची में, इंग्लिश न्यूज चैनल लॉन्च होने की बात हो रही है एशिया वन के नाम से। अब मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं मगर मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस चीज को बयान करना। और कहा गया तुम्हारा इतना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, हाँ सही है, तुम अपना ये रेजिस्टेंस बकवासियात बकवासियात में लगे हुए हो, तो तुम क्यों नहीं अपनाते? वहां पे मैं बात करता हूँ तुम्हारे लिए, तनख्वाह भी अच्छी होगी, तुम अपनी फैमिली के करीब भी होगे, अपनी वालदा के करीब भी होगे, तो क्यों नहीं आते तुम वहां पे और इस चीज को लेते? अगर पैसे की बात होती, अगर फैमिली की बात होती, और फैमिली हर इंसान को अजीज होती है, अपनी माँ से ज्यादा और कोई चीज अजीज नहीं हो सकती किसी भी इंसान को, क्योंकि आप अपने बाप के साथ आपके इख्तलाफ हो सकते हैं, मगर माँ के साथ आपके कोई इख्तलाफात नहीं हो सकते। अलीमा खान भी किसी की माँ है, शाहजेब खान की माँ है, मेरे ख्याल से उनके बेटे का नाम है। उनका भी तकब्बुर है अपनी जगह पे, और हर इंसान के लिए मैं कोई मुख्तलिफ नहीं हूं इस चीज से। अपनी माँ उनका बहुत ही मरकजी किरदार अदा करती है और हर इंसान चाहता है कि अपनी फैमिली के साथ करीब रहे, अपनी अम्मी के साथ टाइम गुजारे जिस तरह वो
बड़ा होते जाते हैं, अपनी उम्र के अंदर आगे बढ़ते जाते हैं, तो हर इंसान के दिल में होता है ये चीज़, जिस तरह बच्चों के साथ टाइम गुज़ारने की बात होती है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि देखो, और ये बहुत करीबी दोस्त था मेरा, हमने बहुत टाइम साथ गुज़ारा था, काम भी साथ किया हुआ। अगर पैसे की बात होती, अगर प्रोफ़ेशन की बात होती, तो हक और सच के साथ कभी नहीं खड़ा होता मैं। अगर मुझे अपनी आसाइश और आराम और सर झुका के पैसा कमाना ही होता, तो मैं ये खिलाई काम नहीं कर रहा होता। मैं यहाँ पे बैठ के आपसे ये बात नहीं कर रहा होता। मैं चला आता फिर शर्जील मेमन के जो चैनल लॉन्च कर रहा है वो, एशिया वन के नाम से, और इसने इन लोगों ने बंदे बुलाए हैं ऑस्ट्रेलिया से, उनको भी मैं जानता हूँ, मलेशिया से, जो खबर जहाँ से मुझे आई, मलेशिया से किसी को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं ये। टर्की से इन्होंने बंदे लोग बुलाए हुए हैं ट्रेनिंग के लिए, कंसल्टिंग के लिए। और पैसा आप जानते हैं कि शर्जील मेमन के पास जो एलिगेशंस ही हैं सिर्फ, वो खरबों रुपए जो बेसमेंट से मिले थे और पता नहीं कहां-कहां फिर आगे लगे। बात क्या है? यानी मकसद क्या है ये बात आपको बताने का? या तो आप सच पे खड़े हैं, या आप सच पे नहीं खड़े। या आप अपने हकूक के लिए खड़े हो सकते हैं, और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि मुझ में इतनी सलाहियत थी, या मुझे इतना मिला था अपनी ज़िंदगी के अंदर कि मैं उस नुक्ते पे डट सकता था और डटा रहूँगा, खड़ा रहूँगा। यहाँ तक कि मेरी सैक्रिफाइसेज़ और लोगों की सैक्रिफाइसेज़ से ज़्यादा नहीं हैं। एक आम आदमी हूँ, मैंने नौकरी की आप लोगों की तरह, और अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे दुनिया में बहुत चीज़ें देखने का मौका दिया, बड़ी इज़्ज़त दी, मेरे काम को उसने आगे बढ़ाया। लेकिन अगर हक और सच पे बात आके खड़ी हो जाती है, तो फिर ये सब चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। मैं अपने दोस्तों से भी कहूँगा कि आप जाके जॉइन करें, प्रोफ़ेशनली आप जाके काम करें, किसी भी आपको मौका मिले, उस पे करें। मगर जो आपका ईमान है, जो आपका यकीन है, आपकी बिलीफ है, उसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और अगर उसके लिए आपको मुश्किलात का भी सामना करना पड़े, उसके लिए अगर आप फस्तायत का एक सामना कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग फस्तायत का अपने लेवल्स पे सामना कर रहे हैं और बहुत खसारा भी पे कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा एक चाचा, साजिद नवाज, उसके साथ क्या बेदर्दी हुई। मगर उसने, जो उसके दिल में बात थी, उसने कह दी। आप लोगों के दिल से उनको डरा धमका के एक हद तक ही रोक सकते हैं। वो नफ़रतें जो फिर पल यानी पैदा होती है इंसान के दिल में, उनको आप नहीं मिटा सकते। उनको आप सिर्फ़ बढ़ा सकते हैं अपनी बर्बरियत और फस्तायत को जारी रख के। और हमारा तो ये ईमान है कि हम सिर्फ़ झुकते हैं अल्लाह के सामने 5 बार। जब हम सजदे में जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं, हम सिर्फ़ उस क़ुव्वत से करते हैं, किसी इंसान से नहीं, किसी आमिर से नहीं, उसके सामने हम नहीं झुकते। हाँ, बहुत लोग झुकते हैं और झुके भी हैं। आपके सामने एक लिस्ट लगी हुई है पाकिस्तान के अंदर, और ऐसे-ऐसे लोग जो आप समझते हैं यार इनके पास तो इतना कुछ है, ये क्यों झुक रहे हैं? जिसके पास कुछ नहीं, वो नहीं झुक रहा। तो ये चीज़ ऊपर से आती है सिर्फ़। मैं कुछ नहीं कह सकता, या एफआईए कुछ नहीं कह सकती, या ये सब इंस्पेक्टर आसिफ हुसैन जो हैं एनसीसीआई ए के, ये कुछ नहीं कर सकते। और एक बार ये चीज़ इंसान के दिल में आ गई या दिमाग पे उतर आई, तो उससे कोई दुनियावी कुव्वत नहीं हटा सकती। वो ज़ुल्म सह लेगा इंसान, वो दूरियाँ सह लेगा, वो रुकावटें सह लेगा, लेकिन जो उसके दिमाग में है, उसको नहीं हटा सकता वो। और यही मेरे ख्याल से एक बुनियादी चीज़ अब आके यहाँ पे आ गई है, जो जिस मसले में पाकिस्तान पड़ा हुआ है। क्योंकि अब पाकिस्तान की रियासत के अंदर ये मसले खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान की वायबिलिटी के ऊपर सवालात पैदा हो गए हैं, और प्रायोरिटीज़ इतनी स्क्यूड हैं पाकिस्तान की रियासत की, और इसमें जो काबिज़ टोला जो आके चढ़ चुका है पाकिस्तान के ऊपर, कि किसी को कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि ये चीज़ कभी खत्म भी होगी। खत्म तो हर कोई होगा, मैं हूँगा, आप होंगे, हम सबने जाना है ज़मीन के अंदर। मेरा 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 मकसद इस शाम को आपको ये भाषण देने का नहीं था। सिर्फ़ इतना बताने का था कि जो हक और सच के रास्ते पे खड़ा हुआ है, वो खड़ा रहेगा। गलतियाँ हर इंसान से हो सकती हैं।
हकाइक हर इंसान के पास नहीं भी होते। लेकिन अगर आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, आपके सामने बर्बरियत और फस्तायत हो रही है, और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जालिम कौन है, मुजरिम कौन है आपकी आंखों में, आपके सामने एक जुर्म हो रहा है, या तो अपना सर नीचे कर लें आप, या मुंह उधर कर लें, या आप कहें कि यार ये तो जुल्म ही नहीं है, ये तो जुर्म ही नहीं है। आप जिस पे जुल्म हो रहा है, जो उस जालिम को आप सहरा रहे हैं, और जो बर्बरियत के तले दब रहा है, जिसके जिसके मुंह और गर्दन पे बूट चढ़ी हुई है, उसके ऊपर आप इल्जाम तराशी कर रहे हैं। यह हमारा ईमान नहीं है। अलीमा खान की 100 बुराइयां होंगी, मैं नहीं जानता उन्हें, मेरी आज तक ना उनसे बात हुई है, लेकिन वो हक और सच पे खड़ी हुई हैं। वो अपने भाई के लिए लड़ रही हैं ना, उनके लिए आवाज उठा रही हैं। तो उस सिलसिले में अगर इनको बुलाया जा रहा है कि जी आप एंटी स्टेट एक्टिविटीज करिए सोशल मीडिया के थ्रू, तो फिर आप समझ जाएं कि सिचुएशन कहां है और कौन किधर खड़ा है। इसी सिलसिले में एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया जा रहा है ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर, और वहां पे ये बताया जा रहा है कि अमेरिका में जो हाल ही में टॉम लैंटोस कमीशन के सामने जुल्फी बुखारी ने स्टेटमेंट दिया, इसके खिलाफ या मुखालिफ कुछ लोग थे, और उनमें से एक नाम जो आया सामने है वो है सज्जाद बरकी का। सज्जाद बरकी साहब का मैंने इंटरव्यू भी किया हुआ है, बहुत ही लाइक और काबिल आदमी है वो। अमेरिका में ह्यूस्टन में रिहाइश पजीर हैं, और जुबैर अली खान ने ये बेसिकली उनकी एक ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस किसी तरीके से, ये जुबैर अली खान एक सहाफी है पाकिस्तान के अंदर, बड़े निडर सहाफी हैं, मगर इन्होंने पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ ऑल फॉल खबरें फैलाई और आगे की। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक खत लिखा, और उसके अंदर बेसिकली इन्होंने कहा, सज्जाद बरकी साहब ने, कि कोई और इमरान खान को रिप्रेजेंट नहीं करता सिवाय उनकी फैमिली के, और उनके बेटे अब आ रहे हैं अमेरिका, और वो अब आके इस बात के ऊपर बात करेंगे। अब इसके अंदर कोई गलत बात तो नहीं है। दिस डजंट डिस्क्वालीफाई जुल्फी बुखारी जो गया और उसने बात की उसको। अब जुल्फी बुखारी का क्या किरदार था, किसके साथ वो इन्वॉल्व था, नहीं था, क्या उसके जराइम है, वो जानता है, उसका अल्लाह जानता है। पाकिस्तान में उसने सर्व करने के लिए अपनी ब्रिटिश सिटीजनशिप तक दे दी थी। मेरी ना आज तक जुल्फी बुखारी से बात हुई है। मैं समझता था पहले कि यार ये बहुत एरोगेंट आदमी है, जब इसको लेके आए आए वहां से ब्रिटानिया से, और बहुत अफवाहें भी चली। लेकिन जो जुल्फी बुखारी ने बात की टॉम लैंटोस कमीशन के सामने, वो सही बात की। उसमें कोई गलत बात उसने नहीं की। पाकिस्तान इस वक्त फस्तायत का शिकार है, बदतरीन फस्तायत का शिकार है। अपने यानी अपनी तारीख के अंदर लोग जियाउल हक की बात करते हैं, लोग इमरान खान के ऊपर तनकीद करते हैं कि इसने ये किया, ये किया, ये किया। ऐसे वक्त पे ये वारदात होना, ये वारदातियां करना कि जी इन पे तनकीद की गई, एक फसाद अंदर से क्रिएट करने की कोशिश चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, कोर कमेटी है, वो तितर बितर हुई हुई है। एक प्रोसेस अमेरिका के अंदर चला हुआ है, उसको भी अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बात वाज़ेह है, जो हकीकत है वो हकीकत है। हकीकत यह है कि इस वक्त पाकिस्तान एक फस्तायत के कब्जे के अंदर है, कंप्लीटली उसे जकड़ा हुआ है उस फस्तायत ने, उस फस्ताई कुवत ने। वो डंडे के जोर पे हर चीज कर कहने के हम करेंगे, हम कर सकते हैं, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। 25 करोड़ अवाम को कब तक डंडे की जोर के ऊपर आप इस तरह तितर बितर करते रहेंगे? तो ये सब रूमर्स और ये सब चीजें साइड पे, टॉम लैंटोस कमीशन के अंदर जुल्फी बुखारी बिल्कुल बजा था। कुछ दिनों के अंदर इमरान खान के बेटे अमेरिका जाएंगे, और उनकी हाईएस्ट लेवल सतह के ऊपर मुलाकातें भी होंगी। सही है। और इसका खौफ, क्योंकि जिन लोगों से मुलाकातें होंगी उन्हीं लोगों से एक लंचन भी हुआ था फील्ड मार्शल पाकिस्तान के। इमरान खान के बेटे अमेरिका पहुंचने वाले हैं, और एक पेंडुलम स्विंग हो रहा है, और प्रेशर अब बढ़ेगा। क्योंकि अगर प्रेशर नहीं बढ़ता तो फिर ये चीजें, इतना सब कुछ करने की हमें जरूरत नहीं थी। मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लाखों मसले हों, अलीमा खान के साथ लाखों मसले हों, जो भी जातियात हों,
मसला वो नहीं है, मसला है उस फैशिज्म का, उस बर्बरियत का जो पाकिस्तान पे बरपा है। और इसकी मिसालें अब हमारे पास हर रोज आ रही हैं। फोकस इतना सियासी इंतकाम के ऊपर है और काबू और कब्जे और पैसे और करप्शन के ऊपर है कि कालात के अंदर रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 8 लोग शहीद कर दिए गए हैं, मार दिए गए हैं एक दहशतगर्द हमले के अंदर बलूचिस्तान में। सिक्योरिटी एहलकार ऑब्वियसली वो तो वहां पे कार्रवाई के बाद ही हर कोई आता है ना। जो बड़ी थ्रेट है जो आपको खाई जा रही है अंदर से, बाजोड़ के अंदर, ये भी कुछ दिनों पहले जो ये मौलाना जहाजेब का खून हुआ, कत्ल हुआ, उनको शहीद किया गया और सीसीटीवी कैमरास भी टर्न ऑफ कर दिए गए वहां से। उसके बाद जो अब बाजोड़ और ये मुकामी इलाके जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, इनके अंदर जो रंजिश और दुख और गुस्सा चढ़ा हुआ है लोगों के दिलों में, बलूचिस्तान के अंदर तो वैसे ही लोगों के दिलों में एक गुस्सा और एक नफरत मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के दिलों में नफरत मौजूद है। सिंध के लोगों में नफरत मौजूद है इस निजाम के लिए। और जो काबिज टोला है वो जानता है कि ये आखिरी दाव है, इसके बाद एक डिक्टेटरशिप है। क्योंकि ये फसाद जो चल रहा है ना, जो बदतर है एक डिक्टेटरशिप से, क्योंकि डिक्टेटरशिप के अंदर तो आपको वाज़ेहों के सामने आना पड़ता है, ये वाज़ेहों के सामने नहीं आ रहे। ये सब कार्रवाइयां उससे बदतर कर रहे हैं जो मुशर्रफ के दौर में हुई थी। मगर वहां पे तो जिस तरह मतीउल्लाह जान ने कहा कि एटलीस्ट जो जजेस थे उन्होंने पीसीओ के ऊपर ओहदा उठा के मुशर्रफ के लिए ओहदा उठाया था ना, राइट। यहां पे मतीउल्लाह के अल्फाज हैं, यहां पे ओहदा उठा रहे हैं आपकी आईन के ऊपर, इस कागज के ऊपर, इस कागज के ऊपर, और हरकतें कर रहे हैं कंप्लीटली ऑपोजिट। तो वो मुल्क जहां पे अदलिया निजाम, कानून, इंसानी हकूक, मईशत, सब कुछ तबाह हो गया हो पिछले 3 साल में, अब इमरान खान आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा ये जाती मान वो है, इमरान खान एक अलमिया है, एक बेल वेदर है। उसने बड़ी गलतियां की, उसकी जजमेंट खराब थी, वो बड़े घटिया लोगों को, बड़ी घटिया कुव्वतों को उसने हुकूमत का हिस्सा बनाया। और विद इन 3 इयर्स, राइट, हाँ, तकरीबन 3 साढ़े 3 साल के अंदर वही कुव्वतें उसे खा गई या उसकी हुकूमत को खा गई। मगर वो डटा रहा और अब वो जेल के अंदर है, नजरबंद, पिछले कोई 710 दिन से। उसके साथ साथ उसके कुछ साथी भी जेल के अंदर बंद हैं, बदतरीन हालात के अंदर। जो भी होगा, इंतकाम का बदला इंतकाम ही होगा। और जो आज ऊपर चढ़े हुए हैं, जब वो नीचे जाएंगे तो मैं खौफजदा हूं कि उसके उस वक्त क्या होगा पाकिस्तान के अंदर। हम इस सिचुएशन से सिर्फ अब एक खाना जंगी के बाद ही निकलेंगे, जो मेरा असेसमेंट है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि हम गलत हों इसके अंदर। मगर मेरी आंखें झूठ नहीं बोल सकती, मेरे कान झूठ नहीं बोल सकते, सुन नहीं सकते झूठ। लब चलें कभी कभार झूठ बोल भी लेंगे या गलत बयानी कर देंगे नामालूम होके, या उनको अंदाजा नहीं होगा। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि ये ट्रेन wreck जो हम अपने सामने देख रहे हैं होता हुआ, इसके बाद जब पेंडुलम स्विंग होना शुरू होगा, ये सब चीजों को रद्द कर देगा। हम एक साउथ सुडान बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इन सब इसके बाद, इन सब ज्यादतियों के बाद, इमरान खान तो क्या, इमरान खान कायदे आजम भी अगर आ जाए ना वापस, तो वो भी नहीं सही कर सकेंगे पाकिस्तान को इन हालात के बाद। सॉरी, आई अपोलोजाइज कि आपको मैं इस रैबिट होल के नीचे एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ लेके गया, बट ये हकाइक हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं। और द कास्ट इज नाउ डाई। इस नफरत को अब सिर्फ नफरत ही तोड़ सकती है, कोई अच्छाई से नहीं निकल सकती। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।